नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी खाना खाते हैं वो कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके डाइजेशन पे होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आहार विधि के बारे में बात करने वाले हैं। आयुर्वेद में आपको खाना किस तरीके से खाना चाहिए उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपने खाना मात्रापूर्वक खाना चाहिए, यानी कि जब आपको भूख लगी है तब पेट आपका उतना ही भरना चाहिए जितनी आपको भूख है, ना कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है इसलिए आप ज़्यादा मात्रा में उसको खा रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके स्टमक का 50% एरिया जो है वो घन खुराक से, 25% एरिया लिक्विड से और बाकी 25% एरिया जो है वो वायु के लिए बाकी छोड़ देना चाहिए, जिससे खाना पचने में आपको हेल्प रहती है। इसी के साथ में जब आप खाना खा लेते हैं, फिर कई पेशेंट कहते हैं कि मैडम तुरंत खाना खाने के बाद में पेट बहुत भारी लगता है। तो हम हमेशा पेशेंट से कहते हैं कि आपको जब भूख लगी है तब भूख से आधा खाना खाइए, तो ऐसी समस्या बिल्कुल भी नहीं होने वाली। खाना खाने के लिए आपको क्लीन प्लेस चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर, एकदम शांत वातावरण हो, वहाँ पे खाइए। खाना उन लोगों के साथ खाइए जिनसे आपको प्यार है। उन लोगों के साथ खाना बिल्कुल भी मत खाइए जो लोग आपको पसंद नहीं हैं। खाना खाते समय कम से कम खाने को 32 बार चबाइए। आपके मुंह में जो निवाला गया है, ईश्वर ने आपको 32 दांत इसलिए दिए हैं ताकि आप खाने को 32 बार चबाएं। अगर आप खाने को ज़्यादा अच्छे से चबाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आधे से ऊपर डाइजेशन का काम तो हमारी ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रीट होती है ना, उसके एंजाइम्स ही कर देते हैं। इसी के साथ आयुर्वेद में लिखा गया है कि जिस खाने को देख के आपको लगता है कि ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है या मुझे ये खाना पसंद नहीं आ रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट है, आजकल हम लोग सभी अपने काम में बहुत बिजी हैं। अधिकतर बार ये होता है कि हम हमारे वर्क प्लेस पे ही खाना खाते हैं, तो घर जाके गरम खाना खाने वाला कॉन्सेप्ट तो अब रहा नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सीजनल चीज़ें खाइए, ताज़ी खाइए और गरम खाइए। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो कम से कम खाने को माइक्रोवेव में गरम करके खाइए, और अगर घर पे हैं तो गरम गरम रोटी अवश्य खानी चाहिए। इसी के साथ में जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपके ईश्वर को याद करने के बाद में खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार एक छोटे सा श्लोक कहा गया है, रोगा सर्वा अपि मंदाग्नो, यानी कि जितने भी डिसीज़ेज़ हैं उसका कारण जो होता है वो मंदाग्नि होता है। तो अगर आप अपने अग्नि डाइजेशन पावर को संभालना चाहते हैं तो इस वीडियो में जितने भी नियम बताए गए हैं उन सबको अवश्य फॉलो कीजिए। एक लास्ट नियम जो आप सभी को तुरंत ध्यान आएगा कि हाँ मैं भी खाना ऐसे ही खाता हूँ, वो ये है, खाना खाते समय टीवी, मोबाइल, ख़राब न्यूज़, कोई नेगेटिव सीरियल को बिल्कुल भी मत देखिए। और उसी के साथ में कई सारी माताएं अपने बच्चे को खाना खिलाते समय मोबाइल देती हैं जिसमें बच्चे रायम्स या फिर कोई स्टोरीज़ देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप तन्मना होकर खाना खाइए, यानी कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा मन आपके खाने में होना चाहिए। एक एक चीज़ को ध्यान से परख के उसके टेस्ट को ध्यान रख के खाना खाना चाहिए। एक और बात बताया गया है कि षड्रस युक्त आहार होना चाहिए। खाना जो होना चाहिए उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 के 6 रस जो हैं वो लेने चाहिए। आपको पता है छाछ हम जो खाने के लास्ट में रहते हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से योग्य है। कसेला रस जो होता है वो खाने के लास्ट में लेना चाहिए, ना कि मीठा। आयुर्वेद के अनुसार जब आप खाना खाना चालू करते हैं तो आपको सबसे पहले स्वीट चीज़ लेनी चाहिए, पर आजकल हम लोग डेजर्ट लास्ट में लेते हैं, पर आयुर्वेद में बताया गया है कि मीठी चीज़ सबसे पहले खानी चाहिए। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आयुर्वेद और योग से रिलेटेड और जानकारी के लिए नक्षत्र आयुर्वेदम की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।